इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो देखो, डाइसैकेराइड जैसे यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, डाइसैकेराइड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको वाटर में डिज़ोल्व करने पे या फिर उनका हाइड्रोलिसिस करने पे वो दो नए मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं मोनोसैकेराइड के। ठीक है, अब देखो पॉलीसैकेराइड्स जो बनते हैं वो तो एडिशन से ही बनते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट के। तो बेसिकली जब डाइसैकेराइड को हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो दो ये मोनोमर यूनिट देते हैं और ये दोनों मोनोमर यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन होते हैं एक्चुअली में। तो जैसे इनको वाटर में डालते हैं, वाटर की वजह से इनकी जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो ब्रेक हो जाती है और हमको दो मोनोमर यूनिट बनते हैं। अब अलग अलग एग्जांपल जैसे लैक्टोज है, मल्टोज है, तो ये ग्लूकोज ग्रुप से ही बने होते हैं। बट अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है C12H22O11। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक हमको ग्लूकोज मोनोसैकेराइड यूनिट के फॉर्म में मिलता है और दूसरा फ्रुक्टोज। तो एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के आपस में कंबाइन होने के बाद सुक्रोज का मॉलिक्यूल बनता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल शुगर या केन शुगर भी हम लोग सुक्रोज को बोलते हैं। On hydrolysis, sucrose give glucose and fructose. This is known as invert sugar. ठीक है, तो इनका जो ऐसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे, आगे हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। इनको हम लोग इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे वर्ड यूज़ करते हैं इन्वर्ट शुगर। तो ये फाइनली जो है, देखो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है। अगर मैं इसका रिएक्शन लिखना चाहूँ तो अगर नेमिंग रिएक्शन इनकी करें हम लोग, तो एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में मिलके क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अब देखो, हमको पता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है और नीचे मैंने फ्रुक्टोज का भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है साइक्लिक। तो ग्लूकोज का OH और, ठीक है, ग्लूकोज का OH और इसका OH आपस में कंबाइन होके देखो यहाँ से OH निकल जाएगा और ऊपर से H, तो H2O, राइट। अब ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली देखो, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है हमारे पास, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्ट ऐसे लिंक हो जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम से क्या होते हैं, लिंक हो जाते हैं और इसी लिंकेज को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं। तो ये जो फाइनल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऊपर देखो ग्लूकोज का मैंने ड्रॉ किया हुआ है और नीचे फ्रुक्टोज का। इनकी जो बॉन्डिंग है वो सिर्फ किससे हो रही है, ऑक्सीजन एटम से, और इसको हम लोग ने नाम क्या दिया हुआ है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है। तो ये हमारे पास फाइनली मिल जाता है स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए, किसका, सुक्रोज का। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर जो है वो सुक्रोज का है। बट अगर हम लोग देखें इनको पार्टिसिपेट करके, जब इनको हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का सेपरेट हो जाता है और दूसरा फ्रुक्टोज का। तो ऑन डिसोसिएशन ये क्या करते हैं, दो नए मोनोसैकेराइड यूनिट फॉर्म करने की